Do you guys know the number one reason that Indian MMA isn't growing? It's because of comments like these. For one day, Indian MMA felt unstoppable. Changren Koren road to UFC में जीतता है. And suddenly everyone starts believing again. Comments change हो जाते हैं. लोगों की energy change हो जाती है. The Indian MMA dream starts to feel like it might actually be a possibility. लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद पूजा तोमर, our very own India's first female UFC fighter, हारती है. On top of that, Monjeet Yen, a very talented young Indian MMA fighter, loses in like 25-35 seconds in the first round. And उसके बाद everything goes to वही सेम फैन बेस जो कह रहा था कि इंडिया अब वर्ल्ड एमएमए स्टेज के लिए तैयार है, अब खुद से पूछने लगती है आर वी ट्रूली रेडी? खुद को बोलने लगती है वी आर नेवर गोना मेक इट. एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन एमएमए राइट नाउ. हम बस फाइट्स को फाइट्स की तरह नहीं देखते, हम फाइट्स को ऐसे देखते हैं एज इफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. एज इफ अगर हमारा फाइटर नहीं जीता, इट विल पर्सनली अफेक्ट अस इन आवर लाइव्स. एंड दैट इज जस्ट टू मच प्रेशर फॉर एनी फाइटर टू कैरी. So in this video, I want to explain why every Indian MMA loss hurts more than it should. Why fans go from worshipping fighters to completely destroying their image in just 24 hours. And मैं आपको ये भी बताऊंगा how we can stop doing this before we permanently damage the entire Indian MMA community. तो I want you to imagine this. एक Indian fighter बड़े global stage पे लड़ता है and then वो जीतता है. हम बस ये नहीं कहते कि वाह क्या परफॉर्मेंस थी या वाह इस बंदे ने क्या टेक्निक दिखाई थी, दिस गाय इज सच अ टैलेंटेड फाइटर, इसका इतना ब्राइट फ्यूचर है. हम उस एक इंडियन फाइटर के विन को पूरे देश से जोड़ देते. हम कहते हैं इंडिया इज कमिंग, हम कहते हैं इंडिया इज नाउ रेडी फॉर द यूएफसी, हम कहते हैं दिस फाइटर इज द प्राइड ऑफ इंडिया. लेकिन अगर अब एक इंडियन फाइटर हारता है तो ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है. अचानक से इट स्टार्ट्स बिकमिंग शायद हम तैयार नहीं है, शायद जो हमारा सारा बिलीव था, जो इस बंदे के लिए हाइप थी, वो सब बकवास थी, शायद इंडियन फाइटर्स इस स्पोर्ट के लिए बने ही नहीं है. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. क्योंकि अब हमने फाइट को रिएक्ट करना छोड़ दिया है एंड अब हम सेल्फ हेट कर रहे हैं, खुद को अटैक कर रहे हैं कि हम इसके लिए नहीं बने, हम तैयार नहीं है. इतना सेल्फ रिफ्लेक्शन जब मैं और आप लड़ भी नहीं रहे, फाइटर्स लड़ रहे, तो हम पिक्चर में कैसे आ गए भाई? कहां से, कौन लाया? एंड द प्रॉब्लम इज कि ये टर्मिनोलॉजी इतनी कॉमन हो गई है कि हमें पता भी नहीं चलता. मैं चलो वीडियोस बनाता हूँ एंड मैं भी बोलता रहता हूँ कि शिट यार वी डिडंट डू दिस, वी डिडंट डू दैट. लाइक क्यों? आई गेट इट कि हम बहुत पैशनेट है स्पोर्ट के लिए एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग. लेकिन you guys are not understanding the mental pressure we are putting on our fighters day by day. एक विन से, right, let's take Changreng's recent win, हम चांद पर आ गए. like सब इतने खुश थे, इतने खुश. लेकिन वही सेम टाइम जब एक लॉस होता है हमें उतना ही दुख होता है. The point I'm trying to make is कि हर विन या हर लॉस हम पर्सनली लेते हैं and we have to stop doing that because fundamentally ये ओलंपिक्स नहीं है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है, ये कुछ टीम स्पोर्ट नहीं है. एंड लाइक मैंने अभी कहा, जब हम एक विन या एक लॉस इतना पर्सनली लेना शुरू करते हैं, इट स्टार्ट्स पुटिंग अ माउंटेन ऑफ वेट ऑन आवर एथलीट्स बैक्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड दिस लीड्स राइट इनटू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे फाइटर्स को इतना भारी वेट क्यों कैरी करना पड़ता है? क्यों? हम ये दूसरों देशों के साथ तो नहीं देखते. ब्राजील, रशिया, यूएसए, फ्रांस, यूके, कोई भी देश ले लो, उनके एथलीट्स के पास तो इतना प्रेशर नहीं है कि उनको डिलीवर करना है. उनका जो प्रेशर है वो बस उनके सर्कल के अराउंड है, उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके टीम, उनके कोच, बस वही उनका प्रेशर है. इसका जवाब बहुत सिंपल है. इंडिया के पास अभी तक कुछ सेफ्टी नेट नहीं है. ब्राजील में अगर एक फाइटर हारता है, देयर आर 20 मोर लाइंड अप टू कम इनटू द यूएफसी. अमेरिका में अगर कोई फाइटर नॉकआउट भी हो जाता है, कोई और फाइटर अगले हफ्ते लड़ रहा होगा, तो जो एक्चुअल लॉस है वो सिर्फ फाइटर पे ही रिफ्लेक्ट होती है, उसी रात, उसी फाइट में, बस. लेकिन इंडिया में वी डोंट हैव दैट येट, क्योंकि हमारे पास इतने कम फाइटर्स है दैट एक्चुअली रीच द ग्लोबल स्टेजेस लाइक यूएफसी, वन चैंपियनशिप, ब्रेव. हर फाइटर एक सिंबल बन जाता है, राइट? जब अंशुल हारता है, फैंस को बहुत डीपली अफेक्ट होता है. पूजा हारती है, सेम वे. अगर ओवेस हारेगा, इट विल अफेक्ट अस फैंस अ लॉट. क्योंकि फंडामेंटली टू अस इट डजंट फील लाइक वो जो फाइटर है वो हारा है. इट फील्स लाइक आवर ड्रीम, द कम्युनिटी जो हम कोशिश कर रहे हैं इतनी मेहनत से बिल्ड करने के लिए, दैट टुक अ हिट.
that took a loss, that took a step back, and that is the main difference. जब एक देश के पास 50, 60, 100 फाइटर्स होते हैं, a loss is treated like a loss. जब एक देश के पास 3 या 4 फाइटर्स होते हैं, one loss starts feeling like a national crisis. And this is exactly what makes us fans desperate. Desperate कि हमारा एक फाइटर प्रूव कर दे, desperate की एक win will get us closer and closer. हम desperate है for that one moment to say to the whole world कि देखो हम भी यहाँ belong करते हैं. लेकिन ये जो desperation है, it creates another kind of problem. And this is where Indian MMA fans need to be more honest with themselves. एक बहुत बड़ा difference है between being good in India and being ready for the UFC. हमारे fighters, they can dominate in the country. शायद वो हमारे रीजन, साउथ एशियन रीजन में भी डोमिनेट कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो बिल्ड some real hype and following. लेकिन then they face someone with better wrestling, better striking, better strength and conditioning, and suddenly हमें सारी जो weaknesses हमारे फाइटर की कभी दिखी नहीं, वो अब एक फाइट में रिवील होना शुरू हो जाती है. एंड इसमें कुछ बुरी बात नहीं है. That exposure is important, failure is important for us to learn and get better. The reason I love fights is क्योंकि भाई आप या तो जीतते हो या हारते हो. There is like no draws, there is no in between. एंड हर लॉस या हर जीत आपको इतना कुछ सिखा सकती है आपके बारे में, एंड आप कैसे बेटर हो सकते हो. मे बी इट्स टेक डाउन डिफेंस, मे बी इट्स सबमिशंस, मे बी आपकी स्ट्राइकिंग पे आपको थोड़ा काम करना बाकी है. लेकिन हम फैंस, हम वो सब बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. हम ये नहीं कहते ओके वाओ चलो चंगरेंग की कार्डियो बुरी है, he needs to work on it, and उसकी लॉस ने हमें काफी कुछ सिखाया. हम कहेंगे that was embarrassing. हम कहेंगे this guy was never that good. हम कहेंगे this guy never deserved to be champion. ऐसी चीजें भाई आपने किसी भी स्पोर्ट में किसी भी कंट्री के फैंस को इतना इमोशनली फ्यूल्ड कभी देखा है? I can't think of any other country or sport जहां फैंस इतने इमोशनली फ्यूल्ड है. Losses isn't the embarrassing part. It's not where हमें अपने फाइटर्स को रिमाइंड करते रहना है या ह्यूमिलिएट करते रहना है. लॉसेस आर इंफॉर्मेशन टू ग्रो, टू गेट बेटर, टू अंडरस्टैंड हम एक्चुअली कहाँ लैक कर रहे हैं. दिस इज द पार्ट दैट नोबडी वांट्स टू रियली एडमिट. जो भी हेट एक फाइटर के लॉस के बाद आती है, इट्स नेवर रियली अबाउट द फाइटर, इट्स अबाउट अस. इट्स अबाउट अस फैंस फीलिंग एम्बैरेस्ड. क्योंकि फाइट के पहले हम इतना प्राउड फील करते हैं कि जैसे मैंने शुरू में बोला था, वी अटैच आवरसेल्व्स इमोशनली एज पार्ट ऑफ देम. तो अगर वो जीते हम फील करते कि हम जीते, अगर वो हारते हम फील करते कि हम लाइफ में हारे हैं, क्योंकि हमने इमोशनली इतना ज्यादा एनर्जी और टाइम इनमें इन्वेस्ट किया है. हमारा देश, हमारा फाइटर, अपना मोमेंट. लेकिन उस लॉस के बाद वो जो प्राइड थी वो अब शेम में बदल जाती है, और अब फैंस उनके साथ अटैच ही नहीं होना चाहते. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारा फाइटर हारा था, दे विल स्टार्ट सेइंग ही वाज ओवरहाइप्ड, he never deserved to be in the UFC, he is trash. I'm pretty sure you guys know who I'm talking about, none other than Anshul Jubli. And this is where Indian MMA fans need to grow up. Not just you guys, we all need to mature. If this community, if this system has even a chance of surviving in the future, treat a win or a loss like a win or a loss. अपनी जो emotional attachments है, investments है, वो अपने आप अपने पास में ही रखो. Right? Let's not spread it. Let's treat the fighter as a fighter, not as if वो इंडिया को represent कर रहा है. I get it कि there are anomalies, there are outliers. Rabindra Dhant with Nepal, Conor McGregor with Ireland, I guess you can say Anshul Jubli with India as well. लेकिन it doesn't make sense कि हर fighter के लिए आप वो agenda, लगा दोगे. Conor McGregor एक ही fighter था जो Ireland, represent करता था. अगर जो fighter है वो खुद इतना बड़ा शो नहीं बनाना चाहता कि इंडिया, yeah, I'm like representing India, then why are we? So I'm gonna end this off by summarizing everything I just told you guys. Why does every Indian MMA loss hurt more than it should? क्योंकि हम अभी तक insecure है, and हम अभी तक जानते नहीं है whether we belong or we don't belong. हम इतने desperate है कि एक win puts us on top of the world and एक loss brings us right down. लेकिन असली फाइट कल्चर्स वो नेवर बिल्ट लाइक दैट. ब्राजील, यूएस, रशिया, आपको लगता है वो ऐसे बने, परफेक्ट रिकॉर्ड से बने? उन्होंने फाइटर्स, कोचेस, जिम्स, फैंस और सबसे जरूरी पेशेंस आजमाया ताकि एक लॉस उनके पूरी मेहनत को डिफाइन ना करे. एंड दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स राइट नाउ.